इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर राजनीतिक संग्राम जारी है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़क पर उतरे हुए हैं दोनों ही दल। आम आदमी पार्टी बीजेपी मुख्यालय के सामने प्रदर्शन कर रही है, बीजेपी आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रही है। तो ये संग्राम अब सड़क पर चल रहा है। दोनों ही दल सड़क पर उतरे हुए हैं और एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी मौजूद हैं। बीजेपी कार्यकर्ता जहां प्रदर्शन कर रहे हैं वहां से अहमद बिलाल, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता जहां प्रदर्शन कर रहे हैं वहां से दीपक रावत हमारे साथ मौजूद हैं। पहले जल्दी से आपको बिलाल के पास लेकर चलेंगे और जानेंगे अहमद बिलाल से किस तरीके से बीजेपी सड़क पर उतरकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ हल्ला बोल रही है। बिलाल। बिल्कुल रुमाना, देखिए जो सदन की लड़ाई है वो सड़क पर आ चुकी है। मैं आपको सीधे आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर की तस्वीरें दिखा रहा हूं। महज 200 मीटर की दूरी पर यहां से आम आदमी पार्टी का दफ्तर है, लेकिन उससे पहले जो दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो यहां पर इकट्ठा हुए हैं और लगातार जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग जो है वो आम आदमी पार्टी के दफ्तर से के बाहर जो है लगा दिया है। लेकिन दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो बैरिकेडिंग को पार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन और बैरिकेडिंग पर चढ़कर जो है वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं। दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ता, जो दिल्ली पुलिस का जवान और जो सुरक्षा बल हैं वो बैरिकेडिंग से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जो दिल्ली बीजेपी के कई कार्यकर्ता ऐसे हैं जो बैरिकेडिंग पर जो है वो चढ़ गए हैं और लगातार आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं। हमारे साथ दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी जी हैं। बिधूड़ी जी, आप लोग लगातार कह रहे हैं, मंच से भी आपके पार्टी के नेता ने कहा कि मेयर जो है वो दिल्ली बीजेपी का बनेगा, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बीजेपी का बनेगा। आखिर कैसे? आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमारे पास नंबर है। नंबर उनके पास है, कॉन्फिडेंस उनके पास नहीं है। उन लोगों ने टिकटें बेची है 50 लाख से 80 लाख में। हमारे सूत्रों से जानकारी मिली, उन्होंने कहा था मेयर हमें बनाओ, हमने पैसे देकर टिकट ली है, हमारे पैसे लौटाओ तब वोट करेंगे। ये घबराहट है, इसलिए बहाना बनाकर पहले चुनाव टाला, ये कहकर कि एल्डरमैन को ओथ बाद में दिलाओ। उसके बाद बहाना बनाया एल्डरमैन, फिर मान के कहा एल्डरमैन वोट नहीं डाल सकता। आपने पिछली बार 30 एल्डरमैन बनाए केजरीवाल साहब पिछले सरकार में, जब एमसीडी बहुमत में थी। आपने जहां जौनपुर की संख्या कम थी वहां वोट डलवाकर उनको चेयरमैन बनवाया। एक महीने के अंदर 3 बार सदन की बैठक हो चुकी है, उसके बावजूद आप लोग मेयर नहीं चुन। ये तो केजरीवाल साहब अनारकी कर रहे हैं ना। मेयर चुना मेंबरों ने, केजरीवाल साहब कभी कागज फाड़ रहे हैं, आप सबको देख रहे हैं, सब लोग आपके कभी टेबल तोड़ रहे हैं वो लोग। जब एल्डरमैन का वोट पिछली बार जॉन में आपने डलवाया केजरीवाल साहब, अब अगर उपराज्यपाल उनको पावर मेयर की देते हैं तो गलत कौन है जी? शुरुआत किसने की? इस फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें 2022-23 की, मार्च तक जो है वो मेयर का कार्यकाल है। क्या आपको लगता है कि तब तक दिल्ली को मेयर मिल पाएगा? 100% मिलना चाहिए, नहीं मिल पा रहा। लेकिन गतिरोध ऐसा हो रहा है कि लग तो नहीं रहा। देखो, केजरीवाल के अंदर भय है, उसको मालूम है कि मेरे लोग क्रॉस वोट करेंगे, इसलिए वो डरा हुआ है। अरे अब कहने लगा 3 चुनाव एक साथ क्यों करा रहे हो? अरे भाई, पैसा बचेगा, लोगों को भत्ता देना पड़ता है, वो बचेगा। बात कहां पर आकर के रुक रही है? गतिरोध कहां पर आकर के रुक रहा है? आप लोग बैठ करके बात क्यों नहीं कर ले? बात की है ना, बात किया, वो कह देते हैं ठीक है। एलजी साहब ने पिछली बार बुला के बात की, 6 को चुनाव करा देते हैं, तो 2 क्रिमिनलों को मेंबर बना दिया सजा-याफ्ता को उठाकर, और फिर कह दिया अब एल्डरमैन वोट नहीं डालेंगे। ये प्रदर्शन जो है, आम आदमी पार्टी भी इसी सड़क पर कुछ दूरी पर प्रदर्शन कर रही है आपके खिलाफ, आपको तानाशाही बता रही है। आप जो है केजरीवाल साहब को तानाशाह बता रहे हैं और इसी सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कब तक चलेगा ये? दिल्ली की जनता कब तक सफर? तानाशाह सब चीजें सबूतों पर आधारित होती है। दिल्ली का मंत्री जेल में है 6 महीने से, केजरीवाल ने उसको मंत्री बना रखा है। तानाशाह कौन हुआ? सजा याफ्ता लोगों को वोटर देने का अधिकार दे दिया। क्या और विधायक नहीं थे केजरीवाल के पास? मैं ना खाता ना भाई, जो मैं कहूं वो सही, तो तानाशाह कौन हुआ? केजरीवाल। तो केजरीवाल तानाशाह। साफ तौर पे जो बीजेपी की तरफ से यही आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये गतिरोध जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से है और आम आदमी पार्टी ने अब सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर लिया है। दिल्ली बीजेपी के जो कार्यकारी अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, एबीपी न्यूज ने उनसे भी बात करी, उनका साफ तौर पर कहना है कि कोर्ट में जब ये मामला चला गया तो जो अदालत का जो फैसला जो है वो उन्हें मान्य होगा। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं आम आदमी पार्टी के दफ्तर के ठीक बाहर की तस्वीरें दिखा रहा हूं। बैरिकेडिंग से अब जो दिल्ली पुलिस के जवान है उन्होंने कार्यकर्ताओं को जो है वो हटा दिया है, लेकिन उसके बावजूद जो कार्यकर्ता है
वो यहाँ पर जुटे हुए हैं। शिखा राय जी हैं जो कि एक स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन है। शिखा जी, आप लोग 3 बार बैठ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद आपसे दिल्ली का मेयर तक नहीं चुना जा पा रहा है। दिल्ली की जनता इसमें पिस रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो हो रहा है आम आदमी पार्टी की सोची समझी नीति के तहत हो रहा है, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा शंका है और वो कॉन्फिडेंट नहीं है अपने पार्षदों को लेकर के। उनको लगता है कि वो मेयर जो है बीजेपी का चुना जाएगा, स्टैंडिंग कमेटी बीजेपी की आ जाएगी, इसीलिए बार बार ये इलेक्शन स्टॉल होने की लेकिन नंबर जो है वो बीजेपी आम आदमी पार्टी के पास ही है, तो ऐसे में आप लोगों को क्यों लगता है कि आपका? हम तो कह रहे हैं कि आपको क्यों लगता है ऐसा? आप लोग बैठ करके बातचीत क्यों नहीं कर लेते? बातचीत से मसला क्यों नहीं सुलझा सकते? सड़क पे क्यों आना? ये तो इलेक्शन प्रोसेस है, वहाँ इलेक्शन होगा, हर एक को वोट करने का अधिकार है, वो वोट करेंगे और चुना जाएगा। सड़क पे तो हम इसलिए आए हैं कि बार बार आप प्रोसेस स्टॉल कर रहे हो, जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हो, जनता को मेयर नहीं दे रहे हो, वार्ड्स में हमें बजट नहीं मिल रहा है कि हम डेवलपमेंट के काम करें, इसलिए हमें सड़क पर आना पड़ रहा है मांग करते हुए कि प्लीज मेयर बनाइए, दिल्ली को मेयर दीजिए। तो देखिए रुमाना, साफ तौर पे मैं आप दिल्ली बीजेपी के जो नेता हैं उनकी मैंने आपको सुनाई, लेकिन मैं आपको दिखा दूं तस्वीरें कि अब जो है दिल्ली बीजेपी का जो प्रदर्शन है, अब जो कार्यकर्ता है वो यहाँ बैरिकेड से उतर करके जो सड़क की तरफ है वो यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। और पहले जो है वो स्टेज पर दिल्ली बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उन्होंने अपनी बात रखी। उसमें जो है जो नेता प्रतिपक्ष है दिल्ली विधानसभा में बीजेपी के रामवीर सिंह बिदोड़ी, उन्होंने यहां तक आरोप लगा दिया कि जो सदन में आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं वो बीजेपी के महिला पार्षदों के साथ बदसलूकी तक का आरोप लगा दिया। लेकिन साफ तौर पे इसका खामियाजा जो है वो दिल्ली की जनता को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि 1 महीने के अंदर 3 बार सदन की बैठक हो चुकी है। 6 जनवरी को पहली बैठक हुई थी और कल जो है तीसरी बैठक हुई थी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो अभी तक दिल्ली को मेयर नहीं मिल पाया है। तो साफ तौर पे गतिरोध जो है वो अभी भी बना हुआ है। दोनों पार्टियां जो है वो एक दूसरे के ऊपर आक्रामक हो रही हैं, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो है वो हो रही है, सड़क पर राजनीति हो रही है, सदन में बैठने के उसमें ये मसला नहीं सुलझाया जा रहा है। जी रुमाना, आप रहिए, मेरे साथ में लौटूंगी आपके पास। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।